अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो जो इंडिया और श्रीलंका का जो थर्ड ओडीआई है उस पर कि इंडिया क्या उसमें प्लेइंग 11 में चेंजिंग्स करने जा रहा है, और दूसरा इस पर बात होगी कि इंडिया क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा तो वो श्रीलंका को जो है बीट कर सकता है। जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी व्यूवर्स, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ये सोच सकता था कि यानी कि सीरीज़ के जो लास्ट मैच होगा उसमें इस किस्म की डिस्कशन की जा रही होगी कि इंडिया क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा। एक्चुअली सबके जहन में ये था कि इंडिया जो है जिस तरह वाइट वॉश किया उसने T20 में, ऐसे ही वो वाइट वॉश करेगा ओडीआई में। लेकिन अब ये सिचुएशन ये है कि इंडिया सीरीज़ जीत नहीं सकता, हाँ उसे बराबर कर सकता है। तो उसके लिए भी इंडिया को बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है, और उनके जो बैटर्स हैं वो क्या प्लानिंग करके आएंगे तो वो मैच को निकाल सकते हैं, यानी कि जीत सकते हैं। व्यूअर्स, हम बात करेंगे कि जो मोहम्मद आमिर है पाकिस्तान के बॉलर, इस वक्त वो लीग खेल रहे हैं, तो कौन से कमेंटेटर ने जो है उनकी बड़ी तारीफ़ की है और रिनाउंड कमेंटेटर हैं उनका भी बताएंगे, और उन्होंने क्या कहा है मोहम्मद आमिर के बारे में, इस पर भी बात होगी। ये भी आपसे शेयर करेंगे जो वेन रसे जो लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच है श्रीलंका के स्पिनर, तो उनको किसने प्लान बना के दिया था इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट कि आपने किस तरीके से बॉलिंग करनी है। जब आप नाम सुनेंगे तो डेफिनेटली आप शॉक होंगे कि क्योंकि आप में से कोई भी मेरा ख्याल है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि उस प्लेयर ने जो है उन्हें जो है वो ये प्लान बनाकर दिया था इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग करने का। और ये मैं हिंट आपको देता हूँ कि वो पाकिस्तानी बॉलर हैं जिन्होंने जो है वो प्लान बनाकर दिया था। तो शुरू करते हैं व्यूवर्स आज की वीडियो। अगर सबसे पहले बात की जाए इंडिया श्रीलंका के मैच की, तो ज़ाहिर है ये एक सीरीज़ का अब डिसाइडर हो सकता था अगर पहले मैच का फैसला हुआ होता। तो जैसे फर्स्ट मैच जो है वो टाई हो गया और सेकंड में श्रीलंका ने विन किया। अब इंडिया सिर्फ सीरीज़ को ड्रा कर सकता है, जीत नहीं सकता। और ड्रा करने के लिए भी ज़रूरी है कि इंडिया जो है टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे, क्योंकि जो ये ग्राउंड है यहाँ पर जो विन परसेंटेज है वो 57% है जो टीम पहले बैटिंग करती है, और जो सेकंड टाइम बैटिंग करती है उनके जीतने के चांसेस 41% है। मैं नहीं समझता कि इंडिया को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए था जिस तरीके की प्रॉब्लम उनको प्रीवियस ओडीआईज में अगेंस्ट श्रीलंका हुई। वो सिर्फ इस वजह से कि मेरा ख्याल है उनके प्लेयर जो है ओवर कॉन्फिडेंट खेले, और स्पिन के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं कुछ अरसे से। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि दुनिया भर में अब जो ट्रैक्स दिए जाते हैं खेलने के लिए ज़्यादातर वो बैटिंग फ्रेंडली होते हैं, ना तो उसमें फास्ट बॉलर के लिए कोई इतनी जान होती है, ना ही स्पिनर्स के लिए इतना कोई हेल्प होती है। तो जैसे ही जब कोई ऐसा ट्रैक आता है जो कि बड़ा ट्रिकी होता है, जिसमें प्रॉब्लम होती है बैट्समैन को खेलने के लिए, तो वहाँ पर बैट्समैन को जो असल काम करना होता है वो होता है कि बॉलर को रिस्पेक्ट देनी होती है, बॉल को रिस्पेक्ट देनी होती है, और मेरिट पर खेलना होता है, और आपको क्रीज पर टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर मैचेस खेले जाते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, और बैट्समैनों को ये आदत पड़ चुकी होती है कि वो तेज़ रन्स करते हैं, इसलिए वो अपने आप को ज़्यादा देर रोक नहीं पाते और शॉट्स खेलने के लिए जाते हैं, जिसकी नतीजे में जो है वो विकेट्स गंवा बैठते हैं। हमने दोनों मैचेस में ये देखा कि इंडिया पहले 10-12 ओवर में ही 80-90 रन्स कर रहा है और उसका एक विकेट गिरती है, लेकिन जैसे जैसे बॉल थोड़ा सा पुराना होता है और ग्रिप करने लगता है सरफेस पे, तो फिर जो नीचे आने वाले बैटर हैं वो ज़्यादा कोशिश यही करते हैं, अगर 2-4 गेंदें रोकी हैं तो उसके बाद शॉट खेलने की कोशिश करते हैं जिसमें वो विकेट गंवा बैठते हैं। लेकिन अगर उसी विकेट पर आप देखें कि जो बैट्समैन ज़रा ठहर कर खेलते हैं, जैसे अक्षर पटेल हैं, उन्होंने दोनों मैचेस में रन्स किया है, और ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर क्योंकि गेंद नया होता है, और इस वक्त मैं समझता हूं कि इंडिया की टीम में स्पिन को खेलने वाला अगर कोई सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो रोहित शर्मा है। और ये भी एक बात माननी पड़ेगी, वो ये है कि इंडिया की जो स्पिन के अगेंस्ट जो बैटिंग की क्वालिटी है वो डाउन हुई है पिछले कुछ अरसे में। अब उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है कि जो स्पिन को बहुत शानदार खेला करते थे। रोहित शर्मा के पास वो स्किल है, इसीलिए वो टर्निंग ट्रैक पर भी रन्स बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इंडिया टॉस जीत जाता है फिर तो 90% इंडिया मैच वैसे ही जीतेगा। लेकिन अगर इंडिया टॉस हार जाता है व्यूवर्स और एक दफ़ा फिर श्रीलंका बैटिंग करता है, तो फिर दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि इंडिया श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट कर ले बिलो 200, और दूसरी चीज़ ये होगी कि श्रीलंका को अगर वह श्रीलंका रन्स कर भी लेता है तो इंडियन जो बैटर है मिडिल ऑर्डर में, उनको चाहिए कि वो क्रीज पर टाइम स्पेंड करें और अपनी विकेट थ्रो ना करें। और इवन के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, चाहे वो शुभमान गिल हैं, रोहित शर्मा है, जो सेट हो जाए वो लंबा खेले तब भी वो मैच निकाल लेंगे। मेरा नहीं ख्याल उनको मुश्किल होगी। और जो चेंजिंग की अगर बात की जाए, इंडिया की जो प्लेइंग 11 में चेंज की बात हो रही है, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से रियान पराग को शिवम दुबे की जगह खिलाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो रियान पराग हैं वो बॉलिंग भी कराते हैं, तो इससे स्पिन बॉलिंग में इंडिया को मज़ीद स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर इंडिया टॉस जीत जाता है तो सेकंड टाइम जो है बिल्कुल ही श्रीलंका बेबस हो जाएगा, जिस तरह का ये ट्रैक खेल रहा है।
तो मेरे लिहाज से कल का मैच चाहे इंडिया बैटिंग पहले करे या बैटिंग सेकंड करे, वो वेल प्रिपेयर्ड होकर आएंगे और उन्होंने देख लिया कि क्या क्या उनकी वीकनेसेस हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है सेकंड ओडीआई के बाद। तो अब यह है कि इंडिया कमबैक करेगा, चाहे बैटिंग श्रीलंका पहले कर ले, लेकिन मैच जो है वो इंडिया ही विन करेगा। और अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की फिर तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड विन करेगा, क्योंकि श्रीलंका को जो प्रॉब्लम आ रही है वो अभी भी वही है कि जो उसका मिडल ऑर्डर है, लोअर मिडल ऑर्डर रन्स कर रहा है, मिडल ऑर्डर रन्स नहीं कर रहा। तो जैसे ही अगर मिडल ऑर्डर के साथ लोअर मिडल ऑर्डर भी गया तो श्रीलंका रन ही नहीं बना सकेगा ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक उन्होंने दोनों मैचेस में फर्स्ट बैटिंग की है और टारगेट सेट करके दिया है। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो इंडिया 240 230 रन नहीं बनाएगा। जिस तरीके की उनकी बैटिंग है, अगर वो ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर रन करेंगे तो वो इजीली 300 के आसपास रन कर देंगे। और इस ट्रैक पर 280 290 तो वैसे ही इम्पॉसिबल मुझे नज़र आता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कल का मैच जो है मुझे लगता है कि 70 to 80% चांसेस हैं कि इंडिया विन कर लेगा। तो व्यूअर्स, अब अगर बात कीजिए कि वो कौन से कमेंटेटर हैं जिन्होंने मोहम्मद आमिर की तारीफ़ की है, तो वो है माइक हेजमैन, साउथ अफ्रीका के कमेंटेटर हैं। वो मोस्टली उनके मैचेस में हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी डेथ ओवर की बॉलिंग है उसकी बड़ी तारीफ़ की है। इस वक्त रिसेंटली मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं कनाडा ग्लोबल लीग में और वैनकूवर नाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी टीम तो कुछ बेहतर नहीं कर रही, लेकिन यह है कि उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। आपके साथ उनका जो डाटा है वो शेयर कर देता हूँ कि अब तक जो है वो उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं और जिसमें से 6 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग करवाई है। और उसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने 108 रन देकर 9 विकेट्स लिए हैं। और अगर उनकी जो एवरेज देखी जाए तो वो 21 की है और इकोनॉमी रेट जो है 5.10 का है। और टूर्नामेंट में बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। और खाली यहाँ ही नहीं, उन्होंने जो इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट खेला तब भी, और एक मैच जो 100 लीग का खेला उसमें भी अच्छी बॉलिंग की। इसमें कोई शक नहीं व्यूअर्स के जो मोहम्मद आमिर है डेथ ओवर के बेहतरीन बॉलर हैं और T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, उसमें वो अच्छा भी करते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए माइक हेजमैन ने उनकी बॉलिंग की तारीफ़ भी की है कि वो ज़बरदस्त बॉलर हैं आखिरी ओवर्स के लिए। असल इशू आने वाला जो है मोहम्मद आमिर के लिए वो ये है कि क्या वो 50 ओवर की जो क्रिकेट है पाकिस्तान की उसके लिए अवेलेबल होंगे और चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए मेरा ख्याल है उनका टेस्ट आएगा जब वो कोई ओडीआई खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने ओडीआई नहीं खेला। इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो उसके लिए अहल होंगे कि नहीं, क्योंकि T20 की बेस पर आप किसी को ओडीआई में नहीं रख सकते, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से जो है मोहम्मद आमिर T20 मैचेस ही खेल रहे हैं। इसलिए उसमें तो ज़ाहिर है उतना स्टेमिना या उतनी जो है फिटनेस रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी कि ओडीआई के लिए चाहिए। तो मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज़ इसमें कोई शक नहीं, वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और सारे उनकी जो है तारीफ़ भी कर रहे हैं और नज़र भी आ रहा है। और अब अगर बात कर ली जाए कि वैन ड्रेसे जिन्होंने इंडिया को जो लास्ट मैच है उसमें तंग करके रखा था और 6 विकेट्स लिए थे उन्होंने और इंडिया को बिल्कुल बेबस कर दिया था और जिनकी वजह से इंडिया को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उनके लिए जो बॉलिंग प्लान था इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट वो बनाया था पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद आकिब, यानी कि आकिब जुवैद साहब ने ये प्लान बनाया था कि किस तरीके से आपने बॉल करनी है। हालांकि वो खुद फास्ट बॉलर हैं, लेकिन वैन ड्रेसे ने कहा है कि ये जो प्लान मुझे बना कर दिया था आकिब जुवैद ने दिया था। और इसमें कोई शक नहीं कि आकिब जुवैद जो हैं वो लाहौर कलंदर के भी कोच रह चुके हैं और इसके अलावा भी उनकी मुख्तलिफ सर्विसेज रह चुकी है और डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने बड़ा काम किया और बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। हम उनसे उस तरीके का फ़ायदा नहीं ले पा रहे जिस तरीके का लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो स्किलफुल आदमी है और इसीलिए वैन ड्रेसे ने उनकी प्रेज़ किया है, उनको तारीफ़ की है कि भाई उन्होंने मुझे वो प्लान बना के दिया था और मैंने वो प्लान एग्जीक्यूट किया। और क्योंकि आकिब जुवैद जो है इस वक्त जो है श्रीलंका की टीम के बॉलिंग कोच हैं, तो लिहाजा उन्होंने उनको प्लान दिया था और उन्होंने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। इसीलिए श्रीलंका जो है इंडिया को डिफीट देने में कामयाब हुआ। तो व्यूअर्स, ये थी न्यूज़ और ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।